नमस्कार, मैं हूं शाइका। आप देख रहे हैं जस्ट न्यूज लाइव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर शहमात का खेल जारी है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। ममता ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया तो बीजेपी ने फिलहाल अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। चुनाव के मद्देनजर बंगाल में बड़े नेताओं के दौरे जारी है। इस लिहाज से 7 मार्च बड़ी तारीख होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का भाजपा में शामिल होना तय है। सौरव गांगुली ने बीजेपी में जाने पर कभी खुलकर बात नहीं की, ना ही बीजेपी ने सौरव गांगुली पर अपने पत्ते खोले। अमित शाह ने सबसे पहले गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से निकालकर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाया। शाह के बेटे जय शाह तब बीसीसीआई के सचिव चुने गए। इसके बाद जय ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हाल ही में गांगुली बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिले थे। इससे पहले वो प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। मीडिया में उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा कई दिनों से चल रही है, लेकिन बीजेपी और खुद गांगुली ने इस पर चुप्पी साध रखी है। बीजेपी के लिए सौरव गांगुली इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि पार्टी के बाद बंगाल में अभी ऐसा कोई बेहद लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसके दम पर वोट बटोरे जा सके। सीएम बनने की रेस में सबसे आगे दिलीप घोष हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इन सेलेब जैसी नहीं है। सौरव गांगुली साल 1996 से ही बंगाल के आइकॉन के तौर पर देखे जाने लगे जब उन्होंने अपने पहले टेस्ट में शतक लगाया था। साल 2000 में भारतीय टीम के कप्तान बनने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई। साल 2003 में भारतीय टीम को विश्व कप फाइनल तक ले जाने के बाद सौरव गांगुली बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाडले बन गए। गांगुली खास तौर पर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। आईपीएल में केकेआर की तरफ से खेलते हुए उनकी यही पॉपुलैरिटी कायम रही। फिर अक्टूबर 2019 में वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए तो इसे बंगाली गौरव के तौर पर देखा जाने लगा। बीजेपी सौरव गांगुली के साथ ही बंगाल के बेहद लोकप्रिय एक्टर प्रसेनजीत और मिथुन चक्रवर्ती को भी पार्टी में लाने की कोशिश में सफल दिख रही है। ये भी पीएम मोदी की रैली के दौरान ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यदि ये 3 नाम बीजेपी में जुड़ जाते हैं तो बंगाल का मौजूदा राजनीतिक सीन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि इन तीनों के ही बंगाल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ममता बनर्जी बीजेपी को लगातार बाहरी बता रही है। कह रही है गुजरात या दिल्ली से कोई बंगाल को नहीं चलाएगा। ऐसे में गांगुली के आने पर बीजेपी को एक बंगाली आइकॉन मिल जाएगा। बाहरी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। गांगुली की पॉपुलैरिटी का पार्टी को पूरे प्रदेश में फायदा होगा। चुनाव विश्लेषकों का यह भी मानना है कि गांगुली बीजेपी में शामिल होते हैं तो पार्टी की जीत पक्की है। फिर बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें भी ला सकती है, क्योंकि पूरे बंगाली समाज में सौरव के लिए लोगों में बहुत प्यार और सम्मान है। बीजेपी से उनकी नजदीकी होने के कई संकेत मिलते रहे हैं। जैसे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में दिखे थे, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी ने की थी। इसके बाद बंगाल में बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले अर्निबान गांगुली और भाजपा की कोर कमेटी के साथ भी गांगुली की फोटो सामने आई थी। पिछले साल दिसंबर में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी सौरव गांगुली की मुलाकात हुई थी। हाल ही में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने फोन पर उनका हाल पूछा और बंगाल के भाजपा नेता उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे।